तो नाइन्थ ऑफेंस जो है, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, है ना। फेथलेस व्यक्ति जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको हरि नाम की महिमा बताना, तो ये भी ऑफेंस है। तो इससे इससे ये समझ में आता है कि हमको अ, बहुत समझ के ब्रीचिंग करना चाहिए, है ना। ऑफेंस नहीं हो, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा ऑफेंसिव ब्रीचिंग है और कौन सा इनऑफेंसिव ब्रीचिंग है। तो हमें अपराध रहित प्रचार करना चाहिए। प्रीचिंग करते समय भी अपराध होते हैं, तो नाइन्थ ऑफेंस ये है कि जिसको श्रद्धा नहीं है, आप हरि नाम की महिमा सुना रहे हो उसको। तो इसलिए हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसको कब कैसे प्रीच करना चाहिए। तो भगवत गीता में बताया चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। सो इसके अलावा दूसरे और चार प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले हैं वो लोग जो अ, इंद्र तृप्ति वाले कार्य में लगे हैं और उनको कृष्णा भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको बुक्स दो या भगवान के बारे में बताओ, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और या फिर वो आपको बिल्कुल अ, या आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे, या आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ये पहले प्रकार के लोग, फॉरगेटफुल जीव, है ना। तो इन लोग को बिल्कुल रुचि नहीं, इनका सिर्फ एक ही गोल रहता है कि इस भौतिक संसार में कैसे और अच्छा बन के रहे, भौतिक सुख कैसे अच्छे से प्राप्त हो, और यहीं पर प्रॉपरली अच्छा सेटलमेंट करके, और मटेरियल बॉडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। ये एक प्रकार के सेकंड कैटेगरी जो थोड़े जिज्ञासु होते हैं, उनको कुछ जानना है कृष्णा के बारे में, भगवान के बारे में, थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ये, और किसी डिवोटी के टच में आते हैं तो बुक लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और धीरे धीरे प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। इनको जो बोलते हैं, कभी कई बार चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, कभी कई बार नहीं कर पाते हैं, बट कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। इंक्विजिटिव लोग होते हैं ये लोग। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो प्रोग्राम में आते हैं फर्स्ट डे और जो कंटिन्यू करते हैं, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी वो है जो साधना भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं और भगवान उनको स्मरण देते हैं, स्मृति देते हैं कि कैसे मेरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। पर क्योंकि इनके अंदर कंडीशनिंग है, मटेरियल डिजायर्स है, तो ये स्लिप भी हो जाते हैं, रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, और फिर पश्चाताप भी करते हैं। इनके अंदर पूरा डिटर्मिनेशन नहीं आया है कि 100% सरेंडर होना है। तो इसलिए भगवान इनको फिर फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं, स्मृति भी देते हैं और फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं। क्योंकि जब तक ये फॉरगेटफुलनेस भगवान इनको नहीं देंगे, तब तक ये मटेरियल वर्ल्ड को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इनकी मटेरियल डिजायर्स कई बार ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो वो फुलफिल करने के लिए कृष्णा इनको फॉरगेटफुलनेस देते हैं। तो इसलिए हमें फॉरगेटफुलनेस मिलेगा कि रिमेम्बरेंस मिलेगा, वो हमारे ऊपर है। कृष्णा दोनों देते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं वो हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर है। कि हम जितने सिंसियर है उतना ज़्यादा रिमेम्बरेंस, और जितने हम डिजायर से ज़्यादा अफेक्टेड है तो उतना फॉरगेटफुलनेस। तो ये तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं ये। और चौथे कैटेगरी के लोग ये कि जो
निरंतर कृष्णा का ही स्मरण करते हैं। वो एकदम सिंसियर, सीरियस और स्ट्रिक्ट वे से लंबे समय तक भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और सारे रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और ग्रेजुअली रागानुगा स्टेज पर आ गए हैं ये। कृष्णा इनको पर्सनली ददामी बुद्धि योगम देते हैं। इंटेलिजेंस, ऐसे लोग को कृष्णा पर्सनल इंटेलिजेंस देते हैं ताकि ये वापस मेरे पास आ सके। तो मच्चित्त मद्गत प्राण उदयंत परस्परम, ये कैटेगरी के लोग हैं वो। और ऐसे लोगों को कृष्णा ददामी बुद्धि योगम तम देते हैं। सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये सारे क्वालिटीज हैं। तो ये चार कैटेगरी के लोग होते हैं। ये मैंने क्यों बताया चार कैटेगरी के लोग? जो ये नाइन्थ ऑफेंस है वो फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए, उनको अगर जब हम सुनाते हैं हरि नाम की महिमा तो हमें ऑफेंस लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें दो चीजें नहीं करनी। एक तो इनको कृष्णा की एकदम फाइन कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स नहीं सुनानी है, ग्लोरीफाई नहीं करना है। और दूसरा, ऐसे लोगों को इनिशिएशन भी नहीं देना है क्योंकि ये लोग फिट नहीं है। ये दोनों चीज अगर हम उन लोग के साथ करेंगे तो ये नाइन्थ ऑफेंस हमको लगेगा। सेकंड कैटेगरी वाले लोग जो इंक्विजिटिव है और जो अभी अभी जुड़े हैं, जानना चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी के लोग जो भक्ति में लगे हैं पर स्लिप भी होते हैं, खड़े होते हैं और पूरा डेडिकेशन, सरेंडर नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों को हरि नाम की महिमा को पूरा अच्छे से सुनाना चाहिए। दो कैटेगरी, सेकंड और थर्ड कैटेगरी वालों को हरि नाम की ग्लोरीज को बहुत, ऐसे लोगों को ज़्यादा सुनना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें प्रीच करना चाहिए और इंस्पायर करना चाहिए भगवान के और सरेंडर हुए। और चौथे कैटेगरी जो एडवांस डिवोटी है, ऐसे लोग का हमें शेल्टर लेना चाहिए और हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए। तो ये चार कैटेगरी के लोग हैं। उसमें जो नाइन्थ ऑफेंस है फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए, अगर हम उनको सुनाते हैं। जिसने पास्ट लाइफ में अच्छे पुण्य किए हैं और जिसने तपस्या की है वही अप्रिशिएट कर सकता है हरि नाम को। हमें सबको इंट्रोड्यूस करना है चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र, सबको देना चाहिए। चारों कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी उनको भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए। पर महिमा नहीं सुनानी चाहिए उनको, उनके लेवल की महिमा सुनाने की, कि इससे आपका जीवन सफल होगा, आपका मन कंट्रोल में रहेगा, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। इस तरह की ग्लोरी जो उनके बेनिफिट के लिए हो, उस वे से हम उनको हरि नाम दिलवा दे सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। तो बाकी उनको वो इंटीमेट ग्लोरीज जो होती है कि हरि नाम जो है वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कराएगा या हमारा सिद्ध स्वरूप रिवेल करेगा, या फिर हरि नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये जब हम हाई लेवल की ग्लोरीज उनको सुनाएंगे तो वो ऑफेंसिव प्रीचिंग हो जाता है फिर। तो और क्या होगा, वो उस निंदा भी करेंगे फिर, वही लोग निंदा भी करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा हमें एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। इसलिए स्पेशली जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम बुक्स देने का प्रयास करते हैं। जो नहीं लेना चाहता है तो हम उसको बहुत कन्विंस करने का ट्राई करते हैं, ले लो ले लो, और फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर वो नेगेटिव बोलता है तो वो ऑफेंसिव प्रीचिंग है। तो कई बार प्रीचर जो होते हैं रजोगुण में आ जाते हैं और बुक देने का प्रयास करते हैं और सामने वाले को भी क्रोधित करते हैं। वो भी फिर इस्कॉन का नेगेटिव बोलेगा, डिवोटीज का नेगेटिव। हमें कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है कि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव बोले इस्कॉन और डिवोटीज और कृष्णा के लिए। तो हमारा प्रीचिंग ऑफेंसिव हो जाएगा, हमको अपराध लगेगा उसका। उसको तो लगेगा ही, वो तो नरक में जाएगा उसका और
इजी हो जाएगा नरक जाना। बट हमारे हमारे ऊपर भी हमें ऑफेंस लगेगा। इसलिए बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही सेंसिटिवली हमें प्रीचिंग करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं करना है, फिर प्रीचिंग बिल्कुल ऑफेंस है, वो गलत है। जैसे वैष्णव के संग में रहूंगा तो वैष्णव अपराध होंगे, तो वैष्णव का संग नहीं करूंगा, ये भी गलत है। तो इस तरह से नहीं करना है हमें। तो तो जो जब तक कोई पूरा सबमिसिव नहीं है, जब तक कोई पूरा प्योरीफाइड नहीं हुआ है, वो ये सारी ग्लोरीज को, हरिनाम की ग्लोरीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें जो इनोसेंट लोग हैं, जो एग्रीएबल, एग्री करते हैं सब चीज़ों को, उनको हमें अप्रोच करना चाहिए। एक होते हैं उत्तम अधिकारी, जो हमने एनवाई क्लास में स्टडी किया था। उत्तम अधिकारी लोग, जो प्रीचर्स होते हैं उत्तम अधिकारी, वो इतने पावरफुल होते हैं कि अगर कोई अपराध करता है, निंदा बोलता है ना, उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं वो, डिवोटी बना सकते हैं वो, उतना पावर होता है उनके अंदर को। उनको ये नहीं लगेगा नाइन्थ ऑफेंस। उत्तम अधिकारी स्टेज पर पहुंच गए वो। जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई प्रीच किया, हम लोग नहीं कर सकते वैसा। तो सो उनकी कृष्णा कॉन्शियस इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, कि सामने वाले के अंदर जो अपराध जनक मानसिकता है, ऑफेंसिव मेंटालिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो लोग। वैसा पोटेंसी होता है, और उनके अंदर कृष्णा भक्ति जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। तो हर जीव, हर एक एक जीव के अंदर नेचुरली कृष्णा प्रेम है। तो उसको उत्तम अधिकारी जागरूक कर सकता है। इसलिए उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वो सबको प्रीचिंग करते हैं। और उत्तम अधिकारी कई बार गुस्सा भी कर सकते हैं एथिस्ट लोगों को, और उनको कृपा उस तरीके से भी देते हैं। तो हम ये नहीं समझ सकते, हमें ऐसा लगेगा वो उत्तम अधिकारी प्रीचर जो है गुस्सा कर रहा है, वो भी ऑफेंस कर रहा है। तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे प्रीचिंग कर रहे हैं। जैसे अ, अद्वैत आचार्य, है ना, वो क्या बोलते हैं, अगर ये सारे अ, नास्तिक लोग या जो निंदा करते हैं ऐसे लोग अगर भगवान को सरेंडर नहीं हुए, तो मैं सुदर्शन चक्र से सबको मार दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? अद्वैत आचार्य। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उत्तम अधिकारी कई बार ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, वो भी उनके ऊपर कृपा है। सो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्रोध दिखाया था जगाई मदाई के ऊपर, बट नित्यानंद प्रभु ने कंपैशन दिखाया, तो वो दोनों बच गए। तो शिला प्रभुपाद भी उत्तम अधिकारी प्रीचर थे। वो चाहते तो पूरे वर्ल्ड को डिवोटी बना सकते थे, पर पूरे वर्ल्ड को डिवोटी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आगे वाली जनरेशन को भी उनको अपॉर्चुनिटी देना था प्रीचिंग करने। इसलिए फील्ड हमारे लिए छोड़ के गए वो। ऐसा नहीं है कि भाई प्रभुपाद सब जगह प्रीच नहीं कर पाए, तो अब हम प्रीच कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाए इसलिए, क्योंकि वो नहीं कर पाए इसलिए हम अभी कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी ऑफेंस है। वो पूरे वर्ल्ड को डिवोटी बना सकते थे, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी पूरे वर्ल्ड को प्रीचिंग कर सकते थे, सबको डिवोटी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन को वो सर्विस की अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, ताकि वो लोग भी प्योरीफाइड हुए, एलिवेट हुए, और भगवान की सेवा में जुड़े। तो ये है उत्तम अधिकारी लोगों का प्रीचिंग, जो हम जिसका हम कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते। मध्यम अधिकारी जो है, उसको डिफरेंशिएट करना है कि ये इनोसेंट है और ये ब्लास्फेमस है, तो इसको प्रीचिंग करना है और इसको अवॉइड करना है।
तो जो हरि नाम को अच्छे से एक्सेप्ट करता है, भगवान के संदेश को अच्छे से एक्सेप्ट करता है, ओपन हार्ट से रिसीव कर रहा है नॉलेज को, ऐसे लोगों को मध्यम अधिकारी प्रीचिंग करता है। और जो निंदाजनक होते हैं, निंदनीय होते हैं, उनको हमें प्रीच नहीं करना चाहिए। अगेन उसके दो रीज़न है। पहला, कि हमारा फेथ डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम ऐसे लोग को प्रीच करेंगे, या नो कई डिवोटीज जो होते हैं नए नए, वो सीधा मायावादी को प्रीच करना शुरू कर देते हैं, और डिबेट्स करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। कुछ पांच छह प्रभुपाद की बुक्स पढ़ ली होती है तो उनके अंदर ऐसा आ जाता है कि अभी हम सबको भक्त बना देंगे। ये सब मायावादी लोग और मटेरियलिस्ट लोग, ये सब सिंफुल लोग हैं, इनका उद्धार करते हैं चलो। तो सबको जाते हैं, सबको बताते हैं, डिबेट आर्ग्यूमेंट करते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद ये लोग बहुत वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव और ऑफेंसिव और ब्लास्फेमी ये लोग सुन लेते हैं, तो इनकी श्रद्धा कमज़ोर हो जाती है, इनका कमिटमेंट वीक हो जाता है फिर। तो ये पहला रीज़न है क्यों उनको हमें प्रीच नहीं करना है। और दूसरा रीज़न, हम उन लोगों को चांस दे रहे हैं कि आप अपराध और करो और नरक में जाओ। तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है अगर हम उनको प्रीचिंग करेंगे तो फेथलेस व्यक्ति को प्रीच नहीं करने से, फेथलेस व्यक्ति को प्रीचिंग करने से उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो उन लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहले डिस्टेंस बना के रखो। दुनिया बहुत बड़ी है, एक व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। बहुत लोग को हमें अपॉर्चुनिटी देना है, बहुत लोग को हमें अवसर देना है कृष्णा भक्ति प्रीचिंग करने का, कृष्णा भक्ति का। तो इसलिए हेल्दी डिस्टेंस इन लोगों के साथ रखना चाहिए। सेकंड, इनका हमें वेल विशर बनना चाहिए, और इनके वेलफेयर के लिए हमें प्रे करना चाहिए, इनके डिलीवरेंस के लिए प्रे, हम इतना कर सकते हैं इनके लिए। बाकी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि ऐसे लोगों के प्रति हमें हेट्रेड डेवलप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया यार ये कृष्णा भक्ति फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग नरक में जाएंगे और ऐसे ही इनका कटेगा, इनको और सजा मिलनी चाहिए। हेट्रेड नहीं डेवलप होना चाहिए। कई बार हम, हमारी प्रीचिंग में अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो हमको थोड़ा क्रोध आ जाता है, हम थोड़ा एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है उसको लेके, कि मैंने ये बोला तो इतना आर्ग्यूमेंट करता है। तो हेट्रेड डेवलप करेंगे तो हमारे लिए नुकसान है। एनवी, हेट्रेड, ये सब सारी नेगेटिव क्वालिटीज, स्पेशली जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, उनके प्रति हमें हेट्रेड डेवलप हो जाता है कई बार। तो ये हमें अवॉइड करना है। तो तो इसलिए ऐसे लोग को अगर हम मर्सी नहीं देते हैं तो ये मिस्टेक नहीं है, ये सेफ्टी मेजरमेंट है, हमारे लिए भी उसके लिए भी। उसकी, उनको कृपा नहीं देना, ये एक सेफ्टी मेजरमेंट है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और ये कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग को अगर हम कृष्णा की ग्लोरीज बताएंगे, हरि नाम की ग्लोरीज बताएंगे, नॉन डिवोटीज को इतना सारा बताएंगे, सब 10th कैंटो भागवतम से, और हरि नाम की महिमा, हरिदास ठाकुर ने क्या कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, भक्ति विनोद ठाकुर के ग्लोरी कमेंट्री सब सुनाएंगे अगर, तो वो इसी चीजों को यूज करेंगे और इंटरनेट में बड़े लेवल पे ब्लास्फेमी करेंगे। अभी तो इंटरनेट, सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो चुका है, तो उस लेवल पे जाके वो बड़े लेवल पे फिर नेगेटिव फैलाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग को हमें ज्यादा एग्रीवेट नहीं करना है। सांप को आप दूध भी दोगे, केला भी दोगे, खाएगा, बट एंड में फिर आपको ही डसेगा वो। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है कि सही रेसिपिएंट को हमें कृष्णा कॉन्शियस देना है, जो डिजर्व करते हैं, जो थॉटफुल है, जो ग्रेटफुली इसको एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज अभी क्या हमारी श्रद्धा
बहुत कोमल है, और हम लोग इसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग से। और उसको अल्टीमेटली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि एक बड़ा पेड़ की तरफ बन जाए जो कोई इसको हिला नहीं सके। तब हम पूरी दुनिया को इस तरीके से देख पाएंगे कि सबको डिवोटी बना रहे हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं है, इसलिए इनोसेंट है, उनको ब्रीचिंग करना है। उसका उत्साह होना चाहिए, उसका ब्रीचिंग स्पिरिट होना चाहिए। ये नहीं कि फिर कोई भी प्रीचिंग करूंगा तो मैं नेगेटिव सुन लूंगा तो किसी को प्रीच नहीं करना, ये मिस्टेक है ना, ये गलत है। हमें प्रीचिंग नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें प्रीचिंग नहीं करना है, प्रीचिंग करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पर सही रेसिपिएंट को हमें ढूंढना पड़ेगा। हमें पता नहीं है कौन सही है रेसिपिएंट, कौन सही नहीं है। तो इसलिए हमें वो सर्विस करनी है। और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमको मिल जाए सिंसियर कोई, सीरियस कोई, तो उसको असिस्ट करना है उसके डिवोशनल सर्विस में, उसको हेल्प करना है उसके प्रोग्रेसिव, उनकी इंक्वायरी को हमें आंसर देना है। तो ये नाइन्थ ऑफेंस है। एंड इसको पढ़ सकते हैं, ऑल दो प्रीचिंग। Although preaching is meant for the non-devotee, we should not preach to the outright atheist who blasphemes the holy name. In our preaching, of course, everyone is faithless, but we should avoid prolonged exposure to blasphemy. What to speak of presenting the intimate glories of the holy name to such a rascal? Prabhupada is quoted the Christian saying, one should not throw pearls before swine. So, as far as possible, go to those persons who are a little inclined. हम्म। We are तो प्रभुपाद has quoted the Christian saying, one should not throw pearls before swine, है ना। सुअर के सामने हीरे मोती फेंक के कुछ फायदा नहीं है ना। तो ऐसे नॉन डिवोटीज के सामने अगर हम कृष्णा के ग्लोरीज का ज्वेल्स देंगे, वो उसको गटर में फेंक देंगे। सो इसलिए हमें अवॉइड करना है यहाँ फिर। We are very liberal. We distribute Krishna consciousness to all persons. But the glories of the holy name should not be preached to persons who incur further offense. You should not be an instrument for that. Actually, until one becomes himself submissive and purified by following the path of Krishna consciousness, he cannot understand these elevated principles. But those who are innocent, they can be approached. That is the preaching spirit. Also, initiation into the holy name should not be given to someone who doesn't have full faith in the holy name, in the scriptures, and the spiritual master. That is also an offense. हम्म। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नाइन्थ ऑफेंस के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन? यस, डैनियल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अ- अगर हम किसी मायावादी को अप्रोच कर देते हैं या ये गलती पहले से कर चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें नेक्स्ट टाइम अप्रोच नहीं करना है उसको। कोई भी ओके ओके, मायावादी को थैंक यू हमें प्रभु। अप्रोच नहीं करना है, हमें अपनी श्रद्धा पे को हमें स्ट्रॉन्ग करना है पहले, यस। है ना। और क्वेश्चंस? कोई डाउट? हम्म। तो इतने ये नेगेटिव लोग होते हैं वो हमारे प्रीचिंग को मतलब नहीं कर रहे थे, उसमें इंटरफेरेंस करता, तो उनके साथ कैसा डील? कुछ नहीं, हमें दो तीन तरीके, या तो एरिया चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो प्रीचिंग का, या फिर है ना, वो अपना कार्य करते रहे, हमें अपना कार्य करते रहे, ज़्यादा उनका वो मत सुनो। और अवॉइड या नेग्लेक्ट करना ज़्यादा बेटर है, आर्ग्यूमेंट करके उनसे झगड़ा करके। और हाँ, अगर बेसिक चीज़ है कि भाई वो करने ही नहीं दे रहे हैं ये वो, तो फिर हम कुछ हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट की या पुलिस की, या कि भाई पब्लिक प्लेस है ये।
वो अगर बेसिक चीज़ भी नहीं है तो ठीक है, बाकी ट्राई करना चाहिए कि हमें फिर प्लेस चेंज करें, दूसरी जगह जाएं और अननेसेसरी उनको एजिटेट ना करें। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। श्री हरिनाम प्रभु की, शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।